एमकॉम के सभी स्टूडेंट्स को मेरा सादर नमस्कार। और आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ। और एमकॉम के जो छात्रों के लिए एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कल मैंने, और उसके 2 पार्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और इसको लेकर के ये टैक्स प्लानिंग का कंसेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा जो इसके फीचर्स होते हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे, और कुछ बेसिक टर्मोलॉजी। आज के जो टॉपिक में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला, टैक्स प्लानिंग के वो कौन से मेथड्स होंगे जिससे टैक्स लायबिलिटीज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ऐसे लीगली। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, क्या क्या उद्देश्य होंगे कर नियोजन के। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कितने प्रकार से हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज और मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटीज। आप कर दायित्व को कम करने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका क्या होता है, टैक्स प्लानिंग। ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविएशन और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो टैक्स प्लानिंग के बारे में आप देखेंगे तो पहला पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। पहला पॉइंट क्या है, टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग में बताया गया है पर इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन सच ए वे दैट मिनिमम बेनिफिट्स। टैक्स प्लानिंग क्या है, इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन सच ए वे दैट मिनिमम बेनिफिट्स। आप मिनिमम मैक्सिमम बेनिफिट्स लेकर के टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, कैन बी अवेल्ड थ्रू एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ्स। जो हमने आपको कल बताया था कि इनका बेनिफिट्स लेकर के, एग्जेम्पशंस लेकर के, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ्स, इनसे आपकी टैक्स लायबिलिटीज को कम हो जाता है। इट इज लीगल एंड एथिकल। ये आपको याद रखना है कि टैक्स प्लानिंग कानूनी रूप से भी सही माना जाता है और नैतिक रूप से भी सही माना जाता है। तो इट इज लीगल एंड एथिकल। तो टैक्स प्लानिंग इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन सच ए वे दैट maximum benefits can be availed through exemptions, deductions, rebates and reliefs. It is legal and ethical. Clear हो गया। सेकंड वन पॉइंट है टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन इट मीन्स कर की चोरी करना। इट इज मेथड ऑफ एवेडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी इलीगली। कानूनी रूप से ये सही नहीं है। इलीगली बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, गलत तरीके से, बेईमानी से, गलत साधनों से आप जब टैक्स को कम करते हैं तो उसको टैक्स चोरी बोला जाता है, टैक्स एवेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, अनरिकॉर्डेड सेल्स, जो सेल्स हुआ नहीं उसको भी आपने दिखा दिया। चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस, आपके घर के लिए आपने फ्रिज खरीदा है और आपने बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में शो कर दिया है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं टैक्स एवेशन। कर बचाने के लिए आपने एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर रहे हैं, तो चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस। इसके अलावा फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में गलत एंट्री दिखा देना, ज्यादा दिखा देना, सही अकाउंट ना दिखाना। इसके अलावा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को डिस्क्लोज नहीं करना, पूंजीगत लाभ जो होता है उसको आप नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। बेनामी ट्रांजेक्शंस, कभी कभी आप देखते हैं प्रॉपर्टी, शेयर्स किसके नाम से खरीदे गए हैं, इसका कोई डिटेल नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजेक्शंस। अगर ऐसी हो रही है तो वो भी क्या होता है, टैक्स बचाने के पर्पज से, गलत तरीके से, इलीगली ऐसा सोच करके, इस धारणा के साथ, इस कंसेप्ट के साथ कि टैक्स बच जाएगा, तो ये सब काम किए जाते हैं, तो टैक्स एविएशन। इसके अलावा इट इज अनएथिकल, एंटी सोशल एंड इलीगल। ये हर तरीके से गलत है। आप देखा जाए तो ये अनएथिकल है, अनैतिक है। दूसरा एंटी सोशल, समाज के विरुद्ध है। और इलीगल, कानूनी रूप से सही नहीं है। तो टैक्स एवेशन क्लियर हो चुका होगा। तो टैक्स प्लानिंग क्या था, इट इज लीगल एंड एथिकल। टैक्स एवेशन, इट इज अनएथिकल एंड इलीगल। एंड थर्ड वन, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कर को बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है, इट इज ए मेथड
minimizing tax liability by taking advantages of certain loopholes. कानून में कुछ loopholes रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको आप यूज करते हैं, उनका फायदा लेते हैं। तो कानून में लॉ की कमियों को, सर्टेन लूफॉल्स को आप जान करके, उनका यूटिलाइज कर करके, इट इज एन आर्ट ऑफ डगिंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। कानून को तोड़े बिना आप टैक्स को बचा लेते हैं। तो ये लीगल तो है बट अनएथिकल है। इट इज लीगल बट अनएथिकल। कानूनी रूप से सही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को ऐसा मालूम पड़ता है कि लूफॉल्स हो गए हैं, तो आप देखते हैं इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो वो अमेंडमेंट कर करके उन लूफॉल्स को कम कर देती है। फिर आपका जो प्लान होता है, टैक्स प्लान होता है, वो फेल हो जाता है। तो ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें लूफॉल्स का यूज कर रहे होते हैं आप। तो टैक्स प्लानिंग में से लीगली आप एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ्स का यूज कर रहे हैं। ये लीगल भी है, एथिकल भी है। टैक्स एविशन अनएथिकल भी है, एंटी सोशल है और इलीगल भी है। इसके अलावा इसमें आप गलत तरीके से इलीगली चोरी करते हैं टैक्स की। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, ये लीगल है बट अनएथिकल है, क्योंकि इसमें आप लूफॉल्स का यूज कर रहे होते हैं, कमजोरियों का फायदा उठा रहे होते हैं कानून, फिर उसमें अमेंडमेंट हो जाते हैं, तो आपका टैक्स प्लानिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। क्लियर? तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि आप टैक्स की लायबिलिटीज को कैसे कम कर सकते हैं। वो 3 तरीके बताए गए यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद सेकंड पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स प्लानिंग की जरूरत क्यों हुई, क्या उद्देश्य है। तो टैक्स प्लानिंग को लेकर के, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर हम टैक्स प्लानिंग करने वाले हैं। चाहे वो आप इंडिविजुअल पर्सन के लिए टैक्स प्लानिंग करें, एचयूएफ के लिए करें, पार्टनरशिप फर्म के लिए करें, या फिर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करें, तो किसी भी प्लानिंग के लिए और ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। तो टैक्स प्लानिंग ऑल ओवर जो लॉ में बताया गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के, ऑब्जेक्ट एकदम लीगली होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, इट मींस कर दायित्व को कम करने का उद्देश्य होता है। सेकंड वन, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशंस, इट मींस जो कानूनी वाद विवाद डिस्प्यूट्स होते हैं उसको भी कम किया जा सकता है अगर आप लीगली आपका टैक्स प्लानिंग आप कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट्स, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे और आगे प्रोडक्शन, जो टैक्स प्लानिंग सही से किया जाए तो एक इन्वेस्टमेंट्स भी होता है और आपका पैसा भी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन होता है। फोर्थ नंबर, हेल्दी ग्रो ऑफ इकोनॉमी, हमारे जो इंडिया भारत की इकोनॉमी होती है वो भी टैक्स प्लानिंग से ग्रो कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम होती हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियली हेल्प मिल रही होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार को बढ़ाने का काम करता है टैक्स प्लानिंग। और 6.1 फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य में आप वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल रूप से सिक्योर हो सकते हैं, इसमें भी हेल्प कर रहा होता है नीड एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के जो पॉइंट्स हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो पहला होता है रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। रिडक्शन का मतलब ये है कि आप, हमने जब बताया कि टैक्स प्लानिंग में रिडक्शन कैसे होता है, इट इज अ मैटर ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स आप लेते हैं यहाँ पर, एग्जेम्पशंस, रिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ्स, इनका बेनिफिट लेकर के आप लीगली अपने टैक्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉर अचीविंग पर्सनल, सोशल एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्ट्स को भी आप अचीव कर पाते हैं रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से। सेकेंड, मिनिमाइजेशन ऑफ litigations, it means litigation arise who assessing officers doesn't agree। जब असेसिंग ऑफिसर जो आपकी इनकम का असेसमेंट करता है, इनकम टैक्स अधिकारी होता है, असेसिंग ऑफिसर कहा जाता है, जब आपकी इनकम से वो एग्री नहीं होता है तो विथ एग्री एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशंस, तब आपस में एक वाद विवाद हो सकता है। तो रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ्स, इंसुलेटेड, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर टैक्स प्लानिंग किया हुआ है, लीगली किया हुआ है, तो इफ द चांसेस ऑफ लिटिगेशंस आर टू बी मिनिमाइज, कम से कम हो जाते हैं। इस प्रकार से जो डिस्प्यूट्स होने वाले हैं उनको कम किया सकता है। तो टैक्स प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन क्लियरिटी, टैक्स प्लानिंग में हर कुछ क्लियर होता है, क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट,
एंड कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन लॉ, कानूनी जो कर नियोजन के जो नियम हैं, कानून है, उसके तहत आप टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशंस। थर्ड वन, हेल्दी ग्रो ऑफ इकोनॉमी, हेल्दी ग्रो ऑफ इकोनॉमी, तो सेविंग ऑफ अर्निंग, आप सेव तो कर ही रहे होते हैं अमाउंट को, सेविंग ऑफ अर्निंग इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ पीपल एंड इकोनॉमी एज वेल एज देयर फॉर बाय यूजिंग लीगल टैक्स प्लानिंग। जब आप कानूनी रूप से टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपका सेविंग तो हो रहा होता है, इसके अलावा भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में भी हेल्प मिल रही होती है। ये सेव्ड एंड एक्यूमुलेट फॉर कैपिटल फॉर्मेशंस, कैपिटल को जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल तो आपकी बढ़ रही होती है। इसके अलावा टैक्स प्लानिंग प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड वाइट इकोनॉमी, एक नंबर वाइट इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही होती है, क्योंकि आप सेविंग्स तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो सेज एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे होते हैं, तो एक तरह से इकोनॉमी को ग्रोथ भी कर रहे हैं और आपकी कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इट मीन्स आप देख रहे होते हैं CA, CS, ICWA, इन लोगों के लिए भी अगर टैक्स प्लानिंग नहीं होगी तो इन लोगों के लिए जॉब कहाँ से मिलेगा, तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट के अंदर, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉइज जनरेट होते हैं कि आपने देखा होगा टैक्स असिस्टेंट होते हैं, टैक्स लॉयर होते हैं, तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होता है। तो टैक्स प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहा होता है, बढ़ाने का काम कर रहा होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑफ फ्यूचर्स, इट मीन्स टैक्स प्लानिंग is a fruitful activities. It secures the future of one who adopt it. जब इसको टैक्स प्लानिंग को जो अडॉप्ट करता है वो फ्यूचर्स के लिए सिक्योर हो जाता है। द चीफ रीजन इज दैट फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटीज, मुख्य कारण ये होता है कि टैक्स लाइबिलिटीज को कम कर देता है। इज द पर्सन, कोई भी व्यक्ति होता है, इसकी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देता है। देन इन्वेस्ट हिज टैक्सेबल इनकम, इट इज, और जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो इसको इन्वेस्टमेंट कर देता है, जैसे LIC पॉलिसीज आप ले रहे होते हैं तो सेक्शन 80C में आपको PPF में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो एक तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सेविंग का सेविंग हो रहा है, टैक्स लाइबिलिटीज हो रही है, और उससे जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है वो भी आपका कम हो जाता है। तो इससे आपका क्या हो रहा है, एक फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स प्लानिंग को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं या टैक्स प्लानिंग को करने के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, तो 4 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक होता है शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग, इट मींस एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसकी टैक्स लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से अगर ऊपर होता है तो वो अपनी टैक्स प्लानिंग बड़े कम समय में, मतलब एवरी ईयर 1 साल से कम के लिए जो टैक्स प्लानिंग किया जाता है उसको शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। इट मींस अगर उसकी इनकम अप टू 5 लाख है तो सेक्शन 80 से 7A में कुछ रिबेट्स ले सकता है। इसके अलावा अगर उसकी इनकम 6.5 लाख है, अगर 6,50,000 है तो 80C के अंदर वो एक शॉर्ट टाइम LIC में या 80C की जो डिडक्शंस होती हैं वो लेकर के अपनी 5 लाख की रेंज तक आ सकता है। इस प्रकार से शॉर्ट रेंज प्लानिंग जो होती है वो एग्जेम्पशन डिडक्शंस को लेकर के, या LIC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या यूलिप, इनमें इन्वेस्टमेंट करके एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकता है। तो शॉर्ट रेंज टैक्स लायबिलिटीज। लॉन्ग रेंज टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स प्लानिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, आपने कुछ विशेष उद्देश्य रखा है, उसको अचीव करने के लिए जब आप प्लान करते हैं, टैक्स प्लान करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू माइनर चाइल्ड, आपने किसी अवयस्क बच्चे माइनर चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए तो आफ्टर 15 ईयर्स वो 18 प्लस होगा, तब कहीं जा करके वो उसके नाम से होगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट वन, परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव मतलब जो टैक्स लॉ परमिशन देता है, टैक्स लॉ में जो डिडक्शंस होती हैं, एग्जेम्पशंस होती हैं, उनको लेकर के जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बोलते हैं हम परमिसिव। तो प्लानिंग विच इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कॉल्ड द परमिसिव, जो इनकम टैक्स लॉ के तहत आप प्लानिंग कर रहे होते हैं उसको परमिसिव, जो परमिशन दे रहा होता है। देन इसमें एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ्स, जो मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट, पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। कभी कभी क्या होता है, प्रोविजंस को फॉलो ना करते हुए हम दूसरे तरीके से, इनकम टैक्स लॉ में कुछ धाराएं होती हैं, सेक्शंस होती हैं, तो प्लानिंग विथ डज नॉट कैरी सैंक्शन ऑफ स्टेट्यूट, कानून के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया है, फॉर द
सेक्शन 60 to 65 of IT Income Tax Act 1961 are related to income other person include in the income of assessee. क्लबिंग ऑफ इनकम, किसी अदर पर्सन की इनकम को उसके असेसी की इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे एक मिस्टर एक्स है और बाय को उन्होंने अपना मकान कुछ समय के लिए दे दिया कि उसका रेंट आपको लेना है, लेकिन ये जो बाय को इनकम हो रही है वो एक्स की इनकम में क्लब कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो इनकम होती है पर्पजिव कुछ सेक्शंस में क्लब कर ली जाती है, तो इस प्रकार से भी टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को देखा, लिमिटेशंस हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। और यहाँ पर 3 टॉपिक्स में आज हमने देखा सबसे पहले मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, जो किस प्रकार से आप टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग इज लीगल और एथिकल होता है। टैक्स एविएशन इट इज मेथड ऑफ एवेडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड डिसऑनेस्ट मीन्स। तो यहाँ पर गलत तरीके से जब आप कर की चोरी कर रहे होते हैं तो उसको हम टैक्स एविएशन बोलते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इट मीन्स जो लॉ के लूप फॉल्स होते हैं उनको आप मिनिमाइज उनको यूज करके, इट मीन्स आप लॉ को नहीं तोड़ रहे होते हैं बट फिर भी एक तरह से अनएथिकल होता है। तो इस प्रकार से। और सेकंड टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स, जिसमें रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज मिनिमाइजेशन। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से आपके नए नए वीडियोस आते रहेंगे और कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रिकॉशंस, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एवेशन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग एक कल के लेक्चर में मैं लेके आने वाला हूँ। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे नेक्स्ट मंथ से मैं नेट यूजीसी नेट की भी कॉमर्स सब्जेक्ट जो पेपर सेकंड होता है उसकी क्लास चालू करने वाला हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। तो जो भी इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, जो भी चाह रहे हैं कि कॉमर्स का डीपली स्टडी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं 1 अगस्त से। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 9752639840, विकास शर्मा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9752639840, विकास शर्मा। तो यूजीसी नेट की जो नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की भी कुछ क्लासेस में लूँगा। तो यहाँ पर 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो आप लोग जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले 2-3 क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्लास टोटली ऑनलाइन होगी। तो आज के लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आपके सब्जेक्टिव जो भी डिमांड है वो कमेंट करके आप बताते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो शायद ऐसे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। और लाइक करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नए नए वीडियोस और लेकर के आना चाहिए। और जैसे आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।